समरसॉल्ट, इट मीन्स कार जो है वो पूरा राइट ओवर पूरा गोल गोल इस तरह से घूम जाता है, ठीक है। सो वो गाड़ी के पीछे बैठी हुई थी और उसको एहसास हो गया था कि उसका फीट जो है वो पूरी तरह से हर्ट है, और उसने उसी टाइम सोच लिया था कि अब मेरा पैर को काट दिया जाएगा। एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन मीन्स अगर कोई भी बॉडी पार्ट्स, लिम्स वगैरह अगर ख़राब हो जाता है या आगे उसका सर्वाइवल नहीं है, चांसेस सर्वाइव करने का उस पर्टिकुलर पार्ट का, तब मेडिकल ऑपरेशन के टाइम में उसको काट दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्यूटेशन, ठीक है। सो दिस गर्ल थॉट कि अब उसका पैर नहीं रहेगा, उसका पैर जो है वो बॉडी से बाहर काट के निकाल दिया जाएगा, ठीक है। दैट कुड हैपन एट दैट पॉइंट, वो ऐसा यही सोची थी। आई थॉट आई कुड एक्सरसाइज एंड गेट बैक ऑन माई फीट। तो जब उसने अपना पैर देखा तो उसे ये एहसास हुआ कि ठीक है पैर तो है, तो चलो कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके फिजियोथेरेपी वगैरह की मदद से वो अपने पैर पे वापस खड़ी हो जाएगी। बट इट वॉज नॉट सो, द वर्स्ट वॉज टू कम, और बुरी खबर उसे सुनना ही था। सो ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन विद द डॉक्टर शी केम टू नो दैट कि उसका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है। स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ का हड्डी जो होता है जिसको हम लोग बैक बोन बोलते हैं ना, तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड जो तुम्हारा नेक से शुरू होता है, वो वाला जो बैक बोन है जिससे हमारा बैक सपोर्टेड है, वो चीज़ जो है वो उसका टूट चुका था। इट वॉज ब्रोकन, ठीक है। अब जब स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रोकन हो चुका है, जो कि हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है, हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जब वो ही नहीं रहेगा तो बॉडी कहाँ से कंट्रोल हो पाएगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कहाँ से कोऑर्डिनेट कर सकेंगी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कैसे फंक्शन कर सकेंगे। सो इट वॉज अ वेरी हार्ड ब्लो टू हर कि अब वो अपने पैर पे कभी भी जिंदगी भर खड़ा नहीं हो सकती। सो शी लॉस्ट हर हार्ट, वो बहुत बुरी तरह से उसका दिल टूट गया, ओके, कुछ पल के लिए। बट कार्तिकी हैड ऑलवेज बीन एंथुसियास्टिक, क्योंकि वो स्पोर्ट्स को बहुत लव करते थे, एंड वी नो दैट स्पोर्ट पर्सन हैव अ हाई स्पिरिट, ठीक है। तो कार्तिकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक थी अपने स्पोर्ट्स को लेकर, प्लेइंग बास्केटबॉल इन कॉलेजेस, बंकिंग लेक्चर्स को बंक करके भी कॉलेजेस में जाना, 8 आवर्स अपने गेम में स्पेंड करना, उससे कोई रुकने टुकने वाला भी नहीं था, बिकॉज उसके पेरेंट्स लॉस्ट हो चुके थे। हर मदर डाइड जब वो क्लास 12 में थी, कार्तिकी जब क्लास 12 में थी तो उसकी माँ का डेथ हो चुका था। जब वो अंडर ग्रेजुएट ईयर में थी, फाइनल ईयर में, तब उसके फादर भी गुजर चुके थे। एंड सो शी हैड बीन केप्ट प्लेइंग, तो वो सिर्फ खेलती थी। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं शी वॉज प्लेइंग टू हाइड हर पेन, अपने दुख, अपने दर्द, अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए भी अपने आप को वो इंगेज कर चुकी थी इन फॉर्म ऑफ प्लेइंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स। तो आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जब इसका कंप्लीट हो गया तो उससे एक IT रिलेटेड ऑफिस में बैक वर्क का जॉब मिला, ठीक है। एंड उस टाइम तक बाय अ ईयर लेटर द एक्सीडेंट हैपन। ये एक्सीडेंट होने के बाद शी वॉज 25 ईयर्स एंड एक सीनियर कलीग थे, दैट सीनियर वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये वाला, ठीक है, दिस वर्ड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है एक तरह का डिसीज है नर्वस सिस्टम का, जो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है तो ये डिसीज और वर्स होते जाता है, बद से बदतर होते जाता है, जिसमें कि अपने बॉडी का मूवमेंट, स्पीच, सारा फीलिंग्स वगैरह कंट्रोल आपके वश में नहीं रहता। तो दैट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये पर्सन भी जो है वो अपने लाइफ से जंग कर रहा था। एंड बट दिस पर्सन ओनली इनकरेज कार्तिकी टू कम बैक टू वर्क। फिर अपने एक्सीडेंट के 4 महीने बाद शी केम बैक टू वर्क। There was lot of negativity in her mind, but she kept fighting, and whenever she lay on the bed, she used to say that sport was far from her mind at that time. But a year later, into the job, she was getting bored. उसको जहन में था ही नहीं कि अब स्पोर्ट्स वो खेल सकेंगी, पर अपने काम के करते करते दौरान ही वो जो है वो अब अपने काम से, रोज़ ऑफिस वर्क 9 to 5 का जो टाइम था उससे वो बोर हो चुकी थी।
सी दिस कार्तिका, सी वॉज हैप्पी कि वो अर्न कर रही है, ठीक है, सी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन, बट सी वॉज वेरी बोर्ड। वो 9 to 5 का ऑफिस वर्क से रेगुलरली वही बेसिस पे वही सेम काम करना, तो सी वॉज बोर्ड। तो एक अंकल ने उसे सजेस्ट किया कि वो स्विमिंग क्लासेस ले, ठीक है, एंड सी टुक द स्विमिंग क्लासेस, एंड फिर कंपटीशन भी उसने एंटर किया और बहुत सारे मेडल्स भी उसने जीते। देन कि स्विमिंग क्लासेस के दौरान ही कार्तिकी जो है, सी मेट अ पर्सन ऑफ व्हील चेयर, यू हैव टू रिमेंबर दिस। स्विमिंग क्लासेस के दौरान ही सी मेट द चेयर पर्सन ऑफ द व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WBFI कहते हैं, ठीक है। आफ्टर मीटिंग विद द चेयरपर्सन ऑफ WBFI, इंटरैक्शंस हुआ, तो उस बात में पता चला कि नेशनल चैम्पियनशिप होने वाला है चेन्नई में। तो कार्तिकी, सी वॉज वेरी स्पोर्टी, वो वहाँ गई एंड सी फाउंड दैट वुमेन बास्केटबॉल प्लेयर्स आर येट टू अराइव। वहाँ पे उतने वुमेन बास्केटबॉल प्लेयर्स नहीं थे। सी वॉज interested in playing basketball, but when she went to Chennai, she saw that not many. You can say there was no woman player of basketball. So fortunately, कुछ ग्रुप ऑफ आर्मी वेटरन्स पुणे से वहाँ पे आए थे, इनकरेज किए उसको, और फिर वो वापस स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो इंटरेस्टेड हुई। अब वो प्ले करने लगी थी व्हील चेयर में ही बैडमिंटन। फिर इसी व्हील चेयर पे बैडमिंटन पर ही उसने स्पेनिश ओपन में ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। इंडिया के लिए पारा टूर्नामेंट में उसने पार्टिसिपेट किया। नेशंस 3 years कंटिन्यूसली ऑन अ रो उसने नेशंस के लिए, अपने देश के लिए मेडल्स, पदक वगैरह जीते उसने। फिर इसी दौरान, इसी 3 साल के अंदर अंदर WBFI जो व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया थे, वो बहुत सारी वुमेन्स को ट्रेन कर रहे थे कि वो लोग बास्केटबॉल खेलें, ठीक है। तो इसलिए उस दौरान, उस बीच में कार्तिकी ने भी बास्केटबॉल को अगेन एम्ब्रेस किया, और ये था तुम्हारा 2017 में। उसके बाद कार्तिकी बताती हैं कि व्हील चेयर बास्केटबॉल पे बैठ के व्हील चेयर खेलना जो था वो बहुत टफ था, ठीक है। जैसे कि हम लोग जब खड़े होकर व्हील चेयर से खेलते हैं तो वहाँ पे कंट्रोल रहता है, पूरा हाथ पैर सब सही सलाम होता है, इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। बट यहाँ पे आपको कंट्रोल करना था बॉल विथ योर हैंड्स एंड ऑल्सो मूव द व्हील चेयर। एक हाथ से आपको बॉल को भी कंट्रोल करना है और एक हाथ से आपको व्हील चेयर की चक्की को भी घुमाना है। सो इट वॉज रियली टफ फॉर हर। अ ईयर लेटर, फिर 1 साल बाद, ओके, गेटिंग द चेयर टू डू हर बिडिंग ऑन कोर्ट, सी स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। सी वॉज वर्किंग to play in the chair only. Then she I can say that she mastered herself. यहाँ पे standing जो होता है बास्केटबॉल के दौरान, so when you are standing it all comes from your knees, right? In a wheelchair, जब हम लोग बास्केटबॉल खेलते वो पूरा घुटने के बल होता है, right? है ना, खड़े रहते हैं हम लोग। बट यहाँ पे उसके पूरा कुछ अपने वेट्स के सहारे करना था, वो भी व्हील चेयर पे बैठ कर। द फिटनेस इज नॉट देयर येट। द परफेक्ट फिटनेस जो खड़े होकर मिलता है वो इस पे इस तरह का नहीं मिलता था, ठीक है। इसके लिए उसको बहुत मेहनत करना था। बैठे बैठे उसको अपने पीठ, बैक और एब्डोमेन, एब्स को बहुत ही बिल्डअप करना था। तो 2015 में उसने अपना जॉब को क्विट किया, मास्टर्स डिग्रीज ली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। यहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि एक डिग्री, ठीक है, जिसमें कि बिजनेस, सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करने का पढ़ाई लिखाई जिसमें होता है, ठीक है, एंड हेल्पिंग टू कमिट इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दैट टाइप ऑफ स्टडीज़। तो सी इज़ ऑल्सो टेस्टिंग अब वो एक न्यू बिजनेस आइडिया, जैसे फिटनेस क्लासेस जो पैराप्लेगिक्स लोग हैं। पैराप्लेगिक्स मतलब वैसे पर्सनस जो अपना फीलिंग्स और अपने लेग्स या लोअर बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनका भी एक ट्रेनिंग होता है कि किस तरह से वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सारे कोर्सेस में उसने मास्टर किया, ठीक है। फिर उसने स्कूबा डाइविंग, जो पानी के अंदर डाइव करते हैं, स्कूबा लेसन्स पे लिया। वाटर डाइव्स करने से पहले उसने उसका सर्टिफिकेशन भी लिया। देन साइकिलिंग भी उसने प्रैक्टिस किया। सी पार्टिसिपेटेड इन द मनाली खुर्दुंगला राइड विथ अदर पीपल्स जो डिसेबल थे, फिजिकली चैलेंज थे, ठीक है। तो फिर दिसंबर 2017
इन दिसंबर 2017 कार्तिकी जो है उसका मैरिज हुआ. शी मेट विथ हरमन हु वॉज वर्किंग विथ हर ओनली इन द सेम ऑफिस. एक्सीडेंट के बाद हरमन ने इसका बहुत ही ख्याल रखा था. तो हरमन के प्रति जो उसका फीलिंग्स है वो उतना अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट इंटरव्यू के टाइम उसके चेहरे पे जो स्माइल था वो उसके फीलिंग्स को बखूबी बता रहा था. ठीक है. देन अब जो राइटर उनसे पूछते कि अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, फैमिली वगैरह कब स्टार्ट होगा, तो बोलती पहले अभी और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिसमें मुझे अपने आप को ट्रेन करना है. सो अच्छी तरह से हम लोग सेटल हो जाए, देन ओनली विल सी दैट हाउ टू स्टार्ट अ फैमिली. देन तो नेक्स्ट चेक बॉक्स जो है उनके लिए रेडी था. तो फरवरी 2018 में उसको एज अ कैप्टन ऑफ इंडिया वुमेंस बास्केटबॉल टीम के लिए सिलेक्ट किया गया, जो कि एशियन पैरा गेम क्वालिफायर्स इन बैंकॉक में इन मार्च में जो हुआ था. ओके. तो फिर पूछा जाता है कि 2020 पैरा ओलंपिक्स जो है वो उसका नेक्स्ट एम है. उसने प्लान किया था कि वहाँ पे उसे जाना है. आई डोंट गेट इट हाउ टू पार्टिसिपेट. इवन बोले कि अगर पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं भी मिला तो मैं एक ये ऐसा टूर्नामेंट लूँगी. अभी भी मुझे बहुत सारे स्पोर्ट्स करना है और इन सारे स्पोर्ट्स का मैं लिस्ट बनाऊँगी, और जैसे जैसे जो स्पोर्ट्स कंप्लीट होते जाएगा मैं उसे टिक करते जाऊँगी. तो यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से एक फिजिकली चैलेंज पर्सन ने अपने स्पिरिट को हाई रखा. यहाँ पे थोड़ा सा मोच आ जाता है पैर में तो लोग इतना नखरा दिखाना शुरू कर देते हैं. यहाँ तो उसका पैर ही काम नहीं कर रहा है. सो यू सी, स्पिरिट अगर हाई है, डिटरमिन्ड है अगर कोई भी बंदा, ठीक है, तो कोई भी डिसेबिलिटी उसको उसके सपने को पूरा करने से रोक नहीं सकता. What matters is your determination and your never giving up attitude. Okay? I hope you understood the chapter. So please do comment me, give your feedbacks and subscribe my channel. Thank you.